मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पोंछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ, उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं। शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। रास्ते पर थी नजर, दिल में थी बेचैनी, आंखों में थे आंसू और तभी हो गई अनहोनी। लिपटे तिरंगे में जब उनको देखा, बिखर मैं गई, जैसे मेरी दुनिया पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया और वतन ने अपना बेटा। तभी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और मेरे आंसुओं ने एक नया मोड़ लिया। खत में लिखा था, अगर ये खत तुम पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा। पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की ढाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किलें तुमने अपनी मानी और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी